हेलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है आपके ही चैनल पर जिसमें आज अपन देखने वाले हैं कि आर्टिकेरिया जिसे हम हिंदी में या लोकल लैंग्वेज में पित्ती बोलते हैं, शीत भी बोलते हैं, किस कारण से होता है, जब ये होता है तो क्या लक्षण मिलते हैं, क्या होम्योपैथिक दवा हमको लेनी है और क्या आहार हमें लेनी चाहिए या क्या प्रिकॉशन हमें लेना चाहिए। आपको बता दूं कि जो आर्टिकेरिया है या हम जैसे पित्ती बोलते हैं, ये इसका जो सबसे मुख्य कारण जो होता है एलर्जी। एलर्जन जब बॉडी के अंदर कोई भी एलर्जन जाता है या कोई ह्यूमन बॉडी किसी एलर्जन के संपर्क में आती है तो हमारी बॉडी या जो उसकी बॉडी है उस एलर्जन के संपर्क में आने के बाद जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है हाइपर एक्टिव हो जाता है और हाइपर एक्टिव होने के बाद वो बॉडी में एक रिएक्शन दिखाता है, इम्यून रिएक्शन दिखाता है, जिस कारण से उसकी बॉडी में लाल लाल चकत्ते, लाल लाल रैशेस, ईचिंग, खुजली वाले लाल लाल चकत्ते बन जाते हैं। और ये चकत्ते में इतनी अधिक खुजली होती है, इतनी अधिक उसमें सूजन आ जाती है कि उससे जो पेशेंट बहुत अधिक परेशान हो जाता है। ठीक है, तो बेसिक जो है ये एलर्जी के कारण होता है। ये एक्यूट भी हो सकता है, क्रोनिक भी हो सकता है। एक्यूट मतलब अचानक से हो सकता है और कई बार कुछ ऐसे लोग भी आते हैं, ऐसे पेशेंट भी आते हैं जिनको बहुत लंबे समय से हो रहा होता है कई महीने में 1 बार हो गया, महीने में 2 बार हो गया, ऐसा कभी भी उनको होता रहता है। ठीक है, अब इनका हम कारण देखते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट कारण तो मैंने आपको बताया एलर्जन। कोई भी एलर्जिक जो है, कोई भी एलर्जिक पदार्थ जो आपकी बॉडी के लिए एलर्जिक होता है, वो कुछ भी हो सकता है। चाहे खाने का पदार्थ हो सकता है, डस्ट हो सकता है, या कोई दवा हो सकती है, कोई फ्रूट्स हो सकता है, कोई वेजिटेबल हो सकता है, कोई कॉस्मेटिक्स हो सकती हैं। कोई भी एलर्जन जो आपकी बॉडी के लिए एलर्जी के रूप में काम करता है, वो अचानक से आपकी बॉडी में जाएगा, एलर्जिक रिएक्शन आपको पैदा कर सकता है। ठीक है? एक बार जब आपको होगा तो हो सकता है आपको उससे पता चल जाए। ठीक है, तो आप वहाँ उसको रीड कर सकते हैं। दूसरा जो होता है, कई बार जो जो इसको पैदा करने के लिए होते हैं, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर। जैसे बहुत अधिक गर्मी के मौसम की हम बात करेंगे, उसमें आपको मिल सकता है। ठीक है, धूप की किरणों में आपको जाते हैं तो आपको मिल सकता है। बॉडी का टेम्परेचर अचानक से बढ़ जाए, फीवर के दौरान या अचानक से किसी कारण से बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, तभी आपको मिल सकता है। ठीक है, या गर्म पानी से आप नहा के आए हैं, हीट के संपर्क में आ गए अचानक से, तो आपको ये हो सकता है। इसके अलावा बात करते हैं हम लोग, यदि किसी को बार बार कफ एंड कोल्ड होता है, वायरस का इन्फेक्शन यदि बॉडी में होता है, तो उन लोगों में भी प्रॉब्लम हो सकती है। बार बार जिनको गले का इन्फेक्शन होता है, उन लोगों में भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। यदि किसी के पेट में कीड़े हो जाते हैं, पैरासाइट हो जाते हैं, मीठा ज़्यादा खाने के कारण, खासकर छोटे बच्चों की बात करें, बड़ों में हो सकता है। अमीबियासिस जैसी बीमारी होती है, तब भी आपको मिल सकता है। या किसी को ऑटो इम्यून डिजीज़ जो होती है, उस कंडीशन में भी आपको ये मिल सकता है। जब भी ये होगा तो क्या होगा, आपकी बॉडी में कहीं भी खुजली होगी पहले, खुजली होते-होते वहाँ जलन होते-होते खुजली होते वहाँ पर लाल-लाल चकत्ते बन जाएँगे और चकत्ते जो होंगे एकदम लाल कलर के होंगे और वो उस एरिये में जहाँ लाल-लाल चकत्ते दिख रहे हैं, जहाँ खुजली हो रही है, वो जो स्किन है थोड़ी उसमें वहाँ उभार दिखेगा, अलग से आपको उभारपन दिखेगा। और हो सकता है कि वो अपने आप ठीक हो जाएँ या फिर अपने आप ठीक ना हो, फिर आपको कोई आप एंटी एलर्जी दवा कई बार आप लेते रहते हैं और आप प्रॉब्लम आती है, फिर आपने दवा ले ली, लेकिन इसमें आपका परमानेंट आपका जो क्योर है वो नहीं हो पाता है। ठीक है, यदि आप एंटी एलर्जिक दवा लेते हैं तो। लेकिन जो मेन सिम्टम होता है, लाल लाल चकत्ते आपको मिलेंगे, छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, खुजली वाले हो सकते हैं, पूरे शरीर में हो सकते हैं। कई बार आपका ओंठ फूल जाता है, कई बार आपके आंखें फूल जाती हैं, अचानक से कोई एरिया फूल जाता है। कई बार बच्चों में देखा गया है कि उनके ओंठ जो हैं वो भी फूल जाते हैं। कई बार अंदर जो मुँह के अंदर वाला जो भाग होता है, खाने का जो पाइप होता है, कई बार वहाँ पर भी आपको ये लक्षण आपको मिलते हैं, स्वेलिंग आपको मिल सकती है। ठीक है? तो ये कॉमन लक्षण आपको मिलता है, कभी भी आपका ये आ सकता है। ख़ासकर जो है आपको चेहरे पे, आपके चेस्ट में, पैर में, हाथ में ये कॉमनली आपको मिलते हैं। ठीक है? तो ये जो प्रॉब्लम है यदि आपको ये होती है, तो इसके लिए यदि आप होम्योपैथिक दवा लेना चाहते हैं, तो होम्योपैथी में सबसे बेस्ट जो दवा है इसके लिए, आर्टिकेरिया के लिए, दवा का नाम है जिसे आपको लेना है हेगेरोफिला या हाइगोरोफिला हम बोलेंगे। हाइगोरोफिला मदर टिंचर आपको लेना है। हाइगेरोफिला मदर टिंचर जो आता है मार्केट में, जिसकी 10 बूंद सुबह, 10 बूंद शाम, या
20 बूंद भी ले सकते हैं, 15 से 20 बूंद ले लीजिए एग्जैक्टली आप, 15 से 20 बूंद सुबह, 15 से 20 बूंद शाम आप ले लीजिए, ठीक है। यदि आपको बहुत लंबे समय से है तो कम से कम आपको 3 महीने लेना पड़ेगा। यदि आपको अचानक से पहली बार हुआ है तो ये जो दवा है इसको आप 15 दिन लेंगे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये मदर टिंचर हर होम्योपैथिक शॉप में अवेलेबल है, इसको आप लीजिए, रामबाण की तरह काम करेगा, ठीक है। और यदि आपको बहुत लंबे समय से बार-बार फ्रीक्वेंसी हो रही है तो लगातार 3 महीने का कोर्स कर लीजिए। हमेशा के लिए आपकी बॉडी के अंदर जो एलर्जिक स्टिमुलेशन हो रहा है बिल्कुल वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हम डाइट की बात करें तो पहले तो आपको क्या करना है कि ये आपको कोई भी चीज़ से हो सकता है। खासकर यदि आपको ऐसे फूड जो आप खाते हैं उसके बाद आपको हो रहा है तो यदि आप उसको रीड कर लेते हैं, पहचान लेते हैं तो उसे ना खाएँ, ठीक है ना? उसे ना खाएँ, सिंपल बैलेंस डाइट आप लें, ठीक है? मेन इसमें आपको है विटामिन डी को इम्प्रूव करना है। तो विटामिन डी को इम्प्रूव करने के लिए आपको लेना है अच्छा खासा आप धूप ले लीजिए, आधे घंटे की धूप लीजिए, जो आपकी बॉडी के जो एलर्जन के कारण जो इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है, हाइपर एक्टिव हो रहा है, उसे वो मेंटेन करेगा। विटामिन डी आपको मेंटेन करेगा, विटामिन डी लेना है धूप से। अंडा खा लीजिए, उसमें अच्छा खासा विटामिन डी आपको मिल जाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट है आपका विटामिन डी, ये आपको बैलेंस बना के रखना है। कई बार कैसे क्या होता है विटामिन डी की कमी कारण भी कई बार ये रिएक्शन आपको दिख जाती है। तो आप ब्लड टेस्ट करा के भी देख सकते हैं और नहीं कराना चाहते हैं तो सिंपल आप धूप लीजिए, रोज़ाना आधे घंटे की धूप लेंगे और जो मैंने आपको दवा बताया होम्योपैथी की, यदि आप ये कंटिन्यू लेते हैं तो आपका जो आर्टिकेरिया है, पित्ती है, सीत जिसे हम बोलते हैं, वो हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। और यदि किसी को ये हो रहा है, दवा यूज़ करिए, उसके बाद मुझे कमेंट करके बताइए कि वाक़ई आपको कितने जल्दी रिज़ल्ट मिला, ठीक है? और यदि छोटे बच्चों में आपको होता है, छोटे बच्चों में यदि हो रहा है, बहुत छोटे बच्चे हैं, 1 साल के, 2 साल के, तो यही जो मदर टिंचर है, इसकी आप उनको 5 बूँद दे सकते हैं, 5 बूँद, आधा कप पानी में। जो दवा आपको लेनी है, बड़ों में 15 से 20 बूँद लेनी है, आधा कप पानी में, सुबह-शाम। और छोटे बच्चों में बात करेंगे 5 बूँद देनी है, आधा कप पानी में दीजिए, लगातार कुछ दिन तक देंगे, 100% आपको रिज़ल्ट इसमें मिलेगा, ठीक है? यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और इस प्रकार के वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।